हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल्स पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम बात करेंगे मंगल और बुध के अशुभ गोचर स्थान कौन से हैं और उनके विपरीत वेद स्थान कौन से हैं। तो ये 16 नंबर का लेक्शन है। तो 15 तक मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि गोचर हमें देखना है तो कैसे देखा जाता है और वो गोचर के कौन से शुभ गोचर के स्थान हैं और उनका भेद कैसे होता है। तो मैंने बेसिक से वीडियो पूरा बनाया है। तो जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं ये मेरा वीडियो और सीख रहे हैं तो फर्स्ट नंबर से आप स्टार्ट करना तो आपको इजीली पता चलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मंगल के बुध के बारे में। तो अशुभ गोचर एवं विपरीत वेद, तो ये क्या है। तो अशुभ गोचर यानी कोई ग्रह कुंडली के 12 भावों के अंदर कई स्थान ऐसे होते हैं कि वो अशुभ स्थान वो जाता है तो वो उसका गोचर अशुभ कहलाता है और वहाँ पे उनका प्रभाव हमें अशुभ मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे स्थान हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया है बुध और मंगल का। तो अशुभ गोचर उनके अंदर जब गोचर कर रहा हो और उनका विपरीत वेद होता हो, यानी जिस अशुभ स्थान के अंदर गोचर कर रहा है और उनका वेद होता है तो उनकी अशुभता दूर होती है और शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। तो ये उसका व्याख्या है अशुभ गोचर एवं विपरीत वेद। तो अशुभ गोचर भले ही चल रहा हो मगर उनका वेद हो गया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अजी आज हम बात करते हैं मंगल की। तो देखो यहाँ मैंने बताया कि मंगल के अशुभ गोचर के स्थान यानी जन्मकालीन चंद्रमा से मंगल देव पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 12वें स्थान के अंदर गोचर कर रहे हो तो वो उनके अशुभ गोचर के स्थान कहलाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं उनके अशुभ गोचर के स्थान। देखो यहाँ पे मंगल देव का पहला ये है तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर कर देता हूँ। उसके बाद है दूसरा, ये 2 नंबर मैंने कर दिया। चौथा, उसके बाद है 5वां, फिर है 7वां, फिर 8वां, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 12वां हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो टेबल में मंगल के बारे में जो अशुभ गोचर स्थान दिखाया है वो यहाँ पे मैंने लिख दिए, यानी जन्मकालीन चंद्रमा से। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि 2 कुंडली ड्रॉ की है जहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है। इस कुंडली के अंदर जहाँ हम अभी देख रहे हैं मंगल देव, तो एक कुंडली के अंदर जन्मकालीन चंद्रमा वृश्चिक राशि में, ऐसा हमने अनुमान लगाया है और यहाँ पे रख दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है आपकी कुंडली के अंदर कोई दूसरी राशि में बैठे हो, मकर राशि, कुंभ राशि या धनु राशि में भी बैठे हो। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया है वृश्चिक राशि में। तो जन्मकालीन चंद्रमा से हमें गोचर देखना है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, तो ये ही फर्स्ट नंबर है। दूसरा तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो 2 नंबर यहाँ लिखा है। फिर चौथा, तो यहाँ से गिनो 1, 2, 3, ये चौथा हो गया। तो ऐसे एक स्थान देखे जाते हैं। अभी हमें देखना है कि उनके विपरीत के वेद स्थान कौन से। तो पहले हम क्या करते थे कि वेद स्थान शुभ गोचर के अंदर हम वेद स्थान जन्मकालीन चंद्रमा से ही लेते थे। अभी विपरीत वेद स्थान के अंदर हमें क्या करना है कि उनका विपरीत वेद स्थान मंगल देव से गिनना है। यानी यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मंगल देव फर्स्ट नंबर के अंदर गोचर कर रहे हो तो उनका वेद विपरीत वेद कैसे होगा। तो फर्स्ट नंबर में ही कोई ग्रह बैठ जाए, यहाँ पे लिखा है, तो उनका मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर लिख लेता हूँ, ये हो गया फर्स्ट नंबर। तो इसके साथ बैठ जाए तो उनका वेद हो जाएगा। अभी मंगल देव से दूसरे स्थान के अंदर, तो यानी ये मंगल देव यहाँ पे बैठे तो उनका दूसरा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे भी ये मंगल देव का दूसरा स्थान हमें वेद देखना है। तो देखो ये उनका अशुभ गोचर स्थान है 2 नंबर का, ये यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं। तो अभी उनसे दूसरे स्थान में तो हमें गिनना है, तो ये 1 हो गया, ये हो गया 2। तो यहाँ पे कोई ग्रह होगा तो उनका वेद होगा। यहाँ पे हमें मंगल देव जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ से हमें गिनती करनी है। उसके बाद चौथा है, तो देखो जन्मकालीन चंद्रमा से, यानी ये जन्मकालीन चंद्रमा है उसे ये चौथे भाव के अंदर, यानी 1, 2, 3 और चौथे भाव के अंदर जब मंगल देव गोचर कर रहे हो तो उसको अशुभ गोचर स्थान माना जाता है। ठीक,
ये तीसरे भाव में कोई ग्रह गोचर कर रहा हो तो उनका भेद होगा। तो यानी मंगलदेव यहाँ पे है तो उनसे यहाँ गिनो आप, एक, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो यहाँ पे 4 के सामने मैं 4 लिख लेता हूँ, ये 4 हो गया। अभी ठीक वैसे तो 5वें स्थान में मंगलदेव अशुभ गोचर है तो वहाँ से चौथे स्थान, यानी यहाँ से गिनो मंगलदेव यहाँ पे, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे मैं 5 नंबर लिख देता हूँ। ये रेड कलर जो मैं लिखा है उनका भेद स्थान है, तो इजीली आपको लास्ट में मैं कनेक्ट करके बताऊंगा कैसे होता है। उसके बाद 7, तो 7वें स्थान में ये जन्मकालीन चंद्रमा से ठीक 7वें स्थान में उनका अशुभ गोचर चल रहा हो तो 6वें स्थान के अंदर कोई ग्रह होगा तो उनका भेद होगा। तो यहाँ से आप गिनती करो, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 7 नंबर में लिख देता हूँ। ये हो गया 7 नंबर। उसके बाद 8वां स्थान, ये 8वां आ गया, तो 8वां स्थान के अंदर मंगलदेव है तो उनके 7वें स्थान में कोई ग्रह होगा तो उनका भेद होगा, विपरीत भेद है, यानी उनका अशुभ गोचर का फल शुभ मिलेगा। तो यहाँ से हमें गिनता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो मित्रों, 8 नंबर है, उनके साथ सामने 7 नंबर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 8 के सामने 8 हो गया। उसके बाद है 9 नंबर। 9 नंबर में यानी ये जन्मकालीन चंद्रमा से 9वां भाव हुआ, तो यहाँ पे मंगलदेव का गोचर चल रहा हो तो ठीक 8वें स्थान के अंदर कोई ग्रह होगा तो उनका भेद होगा, विपरीत भेद। तो 9 नंबर से यहाँ पे ठीक सामने 180 डिग्री आप जाओगे, 7 नंबर का स्थान आएगा, फिर हो गया 8 और फिर 9, सॉरी ये 8 नंबर में उनका भेद होगा। तो यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 9 के सामने मैं 9 लिख देता हूँ, यहाँ पे उनका भेद होगा। फिर 10वें स्थान के अंदर गोचर कर रहे हो तो ठीक 10वें स्थान के अंदर कोई ग्रह होगा तो उनका विपरीत होगा। तो ये 10वां स्थान है, 10 नंबर में लिखा है, तो यहाँ से 10वां स्थान कौन सा होगा, यहाँ मंगलदेव है, मंगलदेव बैठे, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ पे मैं 10 नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कोई ग्रह होगा तो उनका भेद हो जाएगा। अभी रहा 12वां घर, तो 12वां घर के अंदर मंगलदेव यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो उनका अशुभ गोचर कहलाएगा। ठीक 11वें भाव में कोई ग्रह है तो उनका भेद होगा। तो यहाँ से हमें गिनती करना है 12वें भाव से, तो देखो 11 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां, तो 12 के सामने मैं 12 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखो तो ये ऊपर जो है अशुभ गोचर स्थान है जिसको मैंने ब्लू कलर में यहाँ पे बताया है, और रेड कलर से जो बताया है वो उनके विपरीत भेद स्थान है। अभी हम ये दोनों लाइन को यहाँ पे मिलाते हैं। देखो पहले के सामने पहला, तो यहाँ पे मैंने मिला दिया उनको, ये मैं कलर इनका चेंज कर लेता हूँ तो इजीली थोड़ा आपको समझने में इजी पड़ेगा। देखो यहाँ से मैंने चेंज कर लिया, अब पहले के सामने पहला आ गया। देखो यानी फर्स्ट हाउस के अंदर ही मंगलदेव का गोचर है तो फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह बैठता है उनका विपरीत हो गया। फिर हो गया दूसरा स्थान, ये दूसरा जो यहाँ पे बताया है मैंने, तो दूसरे से दूसरा यानी ये हो गया, ये दोनों। फिर चौथे स्थान में हो तो तीसरे स्थान में, तो देखो ये चौथे स्थान से आप गिनती करोगे तो तीसरा स्थान ये आएगा। उसके बाद 5वां स्थान है तो चौथे स्थान के अंदर, तो ये 5वां स्थान, तो यहाँ से गिनती करोगे तो ये चौथा स्थान आएगा, यानी यहाँ 5 नंबर आ गया। उसके बाद 7वां स्थान है तो 6वें स्थान के अंदर कोई ग्रह होगा तो उनको विपरीत भेद होगा। तो देखो ये 7वां स्थान है तो ये 6वां स्थान हो जाएगा। उसके बाद 8वां स्थान के अंदर जन्मकालीन चंद्रमा से उनका गोचर हो रहा है तो ठीक 7वें स्थान में कोई ग्रह होगा तो उनका भेद होगा। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रहा, ये 7वां उनका। ठीक उसके बाद 9वें स्थान में कोई ग्रह है तो 8वें स्थान के अंदर कोई ग्रह होगा तो उनका भेद होगा, यानी उनका अशुभ गोचर का भेद हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 से 9 मिला देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लाइनिंग इसलिए बनाई है कि आपको इजीली समझ सको, इसलिए। ठीक 10वें स्थान में, तो 10वें स्थान में अंदर कोई ग्रह होगा तो भेद होगा, तो 10वें से 10वां ये रहा, देखो यहाँ पे। ठीक यहाँ से आप गिनती करेंगे तो मैंने आगे समझा 10 नंबर आ जाएगा। ठीक वैसे ही 12वें स्थान में है तो 11वें भाव में, यानी ये 12वां स्थान है और 11वां भाव, तो ऐसे उनका भेद होगा और हमें शुभ रिजल्ट मिलेगा। अभी हम बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव की बात, अशुभ गोचर स्थान और उनके विपरीत भेद स्थान। देखो यहाँ पे आगे मैंने बताया था कि जो बुध है, ये समझना मित्रों, ये आप समझोगे तो भी पता चलेगा। ये पिता पुत्र का उनका नाता है,
चंद्रदेव का वेद नहीं करते और चंद्रदेव बुधदेव का वेद नहीं करते, ये समझना जरूरी है, ये रूल्स आपको। देखो यानी यहाँ पे मान लो कि पहले स्थान में बुध है, यहाँ पे ही बुध बैठे हैं, दूसरे स्थान में चंद्रदेव बैठे हैं, यानी 1 या 2, तो उनका भेद नहीं होगा क्योंकि बुध और चंद्र पिता पुत्र है। इसलिए अभी हम गिनती करते हैं कौन सा स्थान है। तो देखो यहाँ से मैं पेन फिर से चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, तो इजी समझने आएगा। फर्स्ट हाउस में उनका अशुभ गोचर, यानी ये जन्मकालीन चंद्रमा से पहले घर के अंदर बुधदेव है, तो उनका अशुभ गोचर स्थान है। उसके बाद तीसरा, तो यहाँ से आप गिनोगे 1, 2 और तीसरा स्थान होगा, ये 3 नंबर में है तो उनका अशुभ गोचर कहला। उसके बाद 5वां नंबर, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 नंबर हो गए उनका अशुभ गोचर का स्थान। उसके बाद 7 नंबर, ये 5 के बाद 6 और 7, तो यहाँ पे मैं 7 नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद 9, 7 के बाद ये हो गया 8, ये हो गया 9 नंबर। 9 के बाद 12, यानी यहाँ से 10, 11 और ये 12 हो गए। तो ये जो स्थान मैंने ब्लू कलर से बताया है चंद्रदेव के अशुभ गोचर के स्थान है। अभी ये अशुभ गोचर चल रहा है, ठीक कैसे उनका वही टाइम पे भेद होता है। तो देखो यहाँ पे अभी दूसरे स्थान में, यानी पहले जन्मकालीन चंद्रमा, ये जो 9 नंबर धनु राशि में एक कुंडली है, उसमें चंद्रदेव जन्मकालीन चंद्रमा मैंने बताया है राउंड करके एग्जाम्पल के तौर पे। अभी बुधदेव यहाँ पे ही फर्स्ट नंबर में गोचर कर रहे, तो दूसरे भाव, यानी यहाँ से गिनो 1 और ये हो गया 2, तो यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिख दिया समझने के लिए। तो यानी ए भाव में दूसरे, यहाँ से गिनो 1 और 2 में कोई ग्रह होगा तो उनका विपरीत वेद होगा। ठीक तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में से कौन से भाव में, तो यहाँ पे हमें आगे जैसे बताया जिस घर में बुधदेव का गोचर चल रहा है, अब वहाँ से हमें गिनती करनी है विपरीत वेद के लिए। जो शुभ गोचर में दोनों के लिए हम जन्मकालीन चंद्रमा से, यानी यहाँ से ही गिनती करते थे, मगर यहाँ पे बुध जहाँ पे बैठे हैं बुधदेव वहाँ से गिनती करते हैं, यानी 3 नंबर का स्थान है तो उनसे 4 आगे जाना है, तो 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे मैं 3 नंबर लिख लेता हूँ, हो गया। उसके बाद 5 नंबर, तो 5 में से 7वें स्थान में कोई ग्रह होगा तो उनका भेद होगा, तो यहाँ से 5वां है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 5 के सामने ठीक मैं 5 नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। वैसे ठीक 7वें स्थान में बुधदेव का अशुभ गोचर चल रहा हो यहाँ पे, तो 6वें स्थान में कोई ग्रह होगा तो उनका भेद होगा, तो यहाँ से आप गिनती करो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे मैं 7 नंबर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे उनका भेद हो जाएगा। अब बचा 9 नंबर, तो 9 नंबर यानी 9वें स्थान भाग्य स्थान में जब बुधदेव का गोचर चल रहा हो, तो ठीक 8वें स्थान में कोई ग्रह होगा तो उनका विपरीत भेद होगा। तो यहाँ से गिनो 8 नंबर, यहाँ से गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ पे 9 के सामने मैंने 9 लिख दिया। अब बचा 12 नंबर, तो ये 12वां भाव है, तो 12वें भाव के अंदर कोई बुधदेव का गोचर चल रहा है अशुभ गोचर, तो ठीक 11वें भाव में, तो यहाँ से आप गिनती करोगे तो ये 11वां भाव आएगा, तो यहाँ पे मैं 12 नंबर लिख देता हूँ। अभी इस लाइनिंग को हम जोड़ देते हैं, तो देखो पहले से पहला तो ये अशुभ गोचर स्थान हो गया, फिर ये तीसरा अशुभ गोचर का स्थान है, तो तीसरे से चौथे भाव में, यानी यहाँ से चौथा भाव हो गया, तो यहाँ पे कोई गोचर है तो उनका भेद होगा। उसके बाद 5वां, तो 5वें से 7वां हो गया, तो यहाँ से आप गिनो तो 5वें से 7वां स्थान, यहाँ पे कोई ग्रह होगा, भले ही 5वें स्थान में अशुभ गोचर है मगर वो शुभ आपको उनके शुभ फल मिलेगा। उसके बाद आएगा 7वां स्थान, 7वें स्थान में उनका अशुभ गोचर चल रहा है यहाँ पे, तो 6ठे स्थान में, तो देखो यहाँ से आप गिनोगे तो 6ठा स्थान ही हो गया, 7 से 7 हमने मिला दिया, कोई ग्रह होगा तो उनका विपरीत भेद हो जाएगा। उसके बाद 9वें स्थान के अंदर कोई बुधदेव का गोचर चल रहा है अशुभ गोचर, तो ठीक 8वें स्थान में, यानी ये यहाँ से आप गिनोगे तो 8वां स्थान आ जाएगा, देखो यहाँ पे भेद हो जाएगा। अब वो बचा 12वां स्थान, तो 12वां स्थान में बुधदेव का अशुभ गोचर है, तो 11वें स्थान में कोई ग्रह होगा तो उनका भेद हो जाएगा, तो यहाँ से 12वें से 11वां स्थान होगा, मिला दिया। तो मित्रों ये अशुभ गोचर के जो स्थान है, तो अशुभ गोचर का जब विपरीत भेद नहीं होता तो हमें अशुभ फल मिलते हैं, तो उनका विपरीत जब भेद होता है तो अशुभता में कटौती आती है और हमें वो शुभ फल मिलता है। तो हमें क्या करना है कि किसी की भी जन्म पत्रिका जो सीख रहे हैं तो उनका सही प्रिडिक्शन करना है,
तो ये सब छोटे छोटे नियम आपको जानने जरूरी है। आपने बेसिक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो किसी का प्रिडिक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकोगे। तो गोचर का आगे बहुत लेसन आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, तो उसमें भी आगे डिटेल आएगी, बहुत इजी प्रोसेस आएगी। मगर बेसिक से आपने सीखा तो आपको इजीली पता चल जाएगा, आप किसी की भी कुंडली और अपनी भी कुंडली देख सकोगे इजीली। और ये बहुत ही स्फटिक प्रिडिक्शन होता है गोचर से। आगे भी दूसरी पद्धति है, मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमने मंगल और बुध के अशुभ गोचर और विपरीत विधि स्थान के बारे में बात किया। तो मैं आशा रखता हूँ कि जो वीडियो मैंने बताया तो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आभार मित्रों।